अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साचर और मैं हूं महरूख शहरियार। अहम खबर आपको देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा सऊदी अरब पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर डिप्टी गवर्नर रियाज प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने इस्तकबाल किया है। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। अपडेट करें आपको इस हवाले से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा सऊदी अरब पहुँच गए हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए कोशिशें करेंगे। 8वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शिरकत भी करेंगे। आपको अपडेट करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा सऊदी अरब पहुँच गए हैं। एयरपोर्ट पर डिप्टी गवर्नर रियाज प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए कोशिशें करेंगे। और नाजरीन, बैरूनी सरमायाकारों की चांदी होती नजर आ रही है क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर एतमाद बढ़ गया है। हुकूमत की शबाना रोज़ मेहनत रंग लाने लगी है। बैरूनी सरमायाकारी से रिकॉर्ड मुनाफा कमाया गया है। स्टेट बैंक की बैरूनी सरमायाकारी मुनाफे की रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी से कमाए 11.87 करोड़ डॉलर सितंबर में वापस भेजे गए। माली खदमात की फरहमी में आई बैरूनी सरमायाकारी से कमाए 2.86 करोड़ डॉलर वापस भेजे गए। अगस्त के मुकाबले में सितंबर में 12.50% कम मुनाफा पाकिस्तान से भेजा गया। रवा माली साल की पहली सहमाही में 39.34 करोड़ डॉलर मुनाफा वापस भेजा गया। माली साल 24 की पहली सहमाही के मुकाबले में माली साल 25 की पहली सहमाही में 86.6% मुनाफा भेजा गया। पाकिस्तान चीनी तरक्की के मॉडल को फॉलो कर रहा है। पाकिस्तान और चीन में मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी है। इस्लामाबाद में चीन की तरक्की पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त है और दुनिया की बेहतरी के लिए भी काम कर रहा है। चीन की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल है। In the beginning, which included Pakistan model as well. There's a separate in this country. All tools have been used against China. Those who observe very closely, starting from the tariff, Pakistan was one of the best candidates. Sadful story of Pakistan. From space exploration to artificial intelligence, medical science, green development and cutting-edge technologies, China's transformation from an agrarian society to an economic powerhouse of the world has reshaped the global economic landscape. उधर पाकिस्तान और चीन में मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन मौजूद है। तरक्की पजीर ममालिक को मुश्तरका मौके तलाश करने की ज़रूरत है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ जहरा बलोच का कहना है कि पाकिस्तान ने सैलाब और दीगर कुदरती आफात का सामना किया है। पाकिस्तान अपना तजुर्बा दूसरे ममालिक से शेयर करने को तैयार है। For developing countries to find common opportunities and work together to have a more just, equitable trading system which benefits all of us together. Pakistan, learning from its own experience of the resilient recovery, rehabilitation and reconstruction, the experience of recovery after the earthquake and the floods, we also are in a position to share our experience and expertise with other developing countries that face climate catastrophes and disasters. मुत्तहिदा इमारात की मारूफ मल्टीनेशनल कंपनी के वफ़द दौरे पाकिस्तान के दौरान सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। SIFC की बड़ी सहूलतकारी, मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलने लगा। UAE सरमायाकारों की पाकिस्तान में दिलचस्पी बढ़ने लगी। DP वर्ल्ड के वफ़द की जानिब से SIFC का दौरा किया गया। वफ़द ने मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार किया। युजराज नारायण की क़यादत में DP वर्ल्ड के आला हुकाम ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर तफसीली तबादला ख्याल किया। DP वर्ल्ड ने कराची पोर्ट और पिपरी के दरमियान कॉरिडोर बनाने का प्रपोजल पेश किया। इस मौके पर DP वर्ल्ड ने SIFC की काविशों को सराहते हुए मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। DP वर्ल्ड ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के नए इम्कानात को दरियाफ्त करने के लिए भरपूर असम का इजहार किया। वफ़द ने लॉजिस्टिक सेक्टर में मुश्तरका मनसूबों की तलाश और सरमायाकारी के असम का आदा भी किया।
और एक जानिब FBR का खालिस हदफ 980 अरब रुपए है तो दूसरी जानिब पहाड़ जितना शॉर्टफॉल FBR के सर पर मंडला रहा है। FBR ने अक्टूबर में भी 90 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का खदशा जाहिर कर दिया है, जबकि पहली सहमाही का 92 अरब रुपए का शॉर्टफॉल अभी अपनी जगह पर मौजूद है। इस पर मजीद सितम यह है कि IMF ने भी FBR से शॉर्टफॉल रिपोर्ट तलब कर ली है। अक्टूबर में भी 90 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का खदशा, पहली सहमाही का 92 अरब रुपए का शॉर्टफॉल भी अपनी जगह मौजूद है। FBR ने बड़े नुकसान का खदशा जाहिर कर दिया। अक्टूबर के लिए FBR का खालिस हदफ 980 अरब रुपए मुकर्रर है। ज़राए के मुताबिक जुलाई से अक्टूबर का मजमूई शॉर्टफॉल 180 अरब रुपए तक पहुँचने का खदशा है। रेवेन्यू शॉर्टफॉल खत्म और FBR इन्फोर्समेंट के लिए ऑर्डिनेंस तैयार है। FBR इन्फोर्समेंट के जरिए कलेक्शन को बेहतर बनाया जाएगा। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर IMF ने भी FBR से रिपोर्ट तलब कर ली। IMF शराइत पर ट्रैक्टर्स की खरीदो फरोख्त पर सेल्स टैक्स छूट 14% की गई। 4% की मजीद सेल टैक्स छूट ऑर्डिनेंस के जरिए खत्म की जाए। PIA की निजकारी का ऊँट किस करवट बैठेगा? कौमी एयरलाइन की बिडिंग 31 अक्टूबर को होगी या नहीं? निजकारी कमीशन आज गौर करेगा। अब तक सिर्फ एक निजी कंपनी ने बोली लगाने के लिए पेश की रकम जमा कराई है। निजकारी कमीशन की इजाजत के बाद कमेटी बराए निजकारी और फिर वफाकी काबीना से मंजूरी होगी। PIA की निजकारी होगी या नहीं, हतमी फैसला आज हो सकता है। PIA के लिए सिर्फ एक निजी कंपनी ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम ने पेशगी रकम जमा कराई। फ्लाई जना, एयर ब्लू लिमिटेड, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बिडिंग दस्तावेज नहीं दी। इनमें से किसी ने भी पेशगी रकम जमा नहीं कराई। खरीदार कंपनी आइंदा 3 बरस में $500 मिलियन सरमायाकारी करेगी। जहाज़ों की तादाद भी 3 बरसों में 20 से बढ़ाकर 45 तक की जाएगी। PIA की खरीदार कंपनी को 50 अरब सालाना सरमायाकारी करना होगा। अपडेट करेंगे आपको। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत 12वीं आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ है। बात करेंगे, गाजी झंडीरा में ज्वाइन कर रहे हैं। गाजी, क्या हुआ है इस इजलास में, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में आज 12वीं आलमी दिफाई नुमाइश और सेमिनार आइडियाज़ 2024 की तीसरी स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ है। आज के इजलास में सीनियर सूबाई वजीर शर्जील नाम मेमन समेत जियाउल हसन लंजार, जाम करामुल्लाह थारेजो, जुल्फकार शाह, सईद गनी समेत मेयर कराची और दीगर मुतल्लिका अथॉरिटीज शरीक हुई हैं। आज के इजलास में वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि आइडियाज़ 2024 का इनेकाद कराची में 19 से 22 नवंबर को होगा और सीव्यू के निशान पाकिस्तान वाले एरिया पर शहरियों के लिए 21 नवंबर 2024 को कराची शो का एहतमाम किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का आज के इजलास में कहना था कि आइडियाज़ 2024 से पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को फ़रोग़ हासिल होगा और पाकिस्तान का आलमी अमन के इस्तेहकाम और तवाज़ुन को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा रहा है। आज इजलास में वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि आइडियाज़ की मेज़बानी खित्ते में तकनीकी तरक्की और तबादले की हौसला अफजाई के लिए हमारे अहद का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि आज हम बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 के लिए मंसूबों को हतमी शक्ल देंगे और मजबूत नुमाइंदगी इस तकरीब की कामयाबी के लिए हमारे मुश्तरका अज़म की अक्कासी होगी। वज़ीर आला सिंध ने आज खास तौर पर मुतल्लिका महकमों को भी हिदायत जारी की हैं कि आइडियाज़ के मौके पे कराची शहर को भरपूर तरीके से सजाया जाए और जो सहूलियात बुनियादी तौर पे हैं वो हर सूरत में मुहैया की जाएं ताकि इस नुमाइश के मौके पे जो कराची शहर है उसमें आने वाले मेहमानों को अच्छा महसूस हो और बेहतरीन तरीके के इंतजाम किए जाएं। सही है, ठीक है काजी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि माशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल के मुताबिक स्टॉक मार्केट में मुस्बत ट्रेड जारी है। मकामी और गैर मुल्की सरमायाकार बहुत एक्टिव हैं। बोल से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम से सबकी उम्मीदें वाबस्ता हैं। उम्मीद है कि शरह सूद भी तेज़ी से कम होगी। स्टॉक मार्केट रन है वो कंटिन्यू है और जो सरमायाकार हैं, जो लोकल और फॉरेनर्स बड़े एक्टिवली मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबको उम्मीद है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में होगी और सब ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बड़े तेज़ी से कम होंगे। 2 मीटिंग्स होनी है स्टेट बैंक की, एक 4 नवंबर को और फिर दिसंबर में। तो ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से महंगाई की शरह कम हो रही है तो कोई 3 से 4% इंटरेस्ट रेट अगली 2 मॉनेटरी पॉलिसी में कम हो जाएगा, जिसकी वजह से लोग अपना जो सरमायाकारी है फिक्स्ड इनकम में वहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की तरफ।
बलूचिस्तान के जिला पंजगुर की तहसील परूम में रात गए मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। जाँ बहक और जख्मी अफराद पंजगुर में डैम की देखभाल पर मामूर थे। बलूचिस्तान हुकूमत ने वाक़े की तस्दीक कर दी। मुल्क दुश्मन अनासिर का बलूचिस्तान पर एक और हमला। पंजगोर की तहसील परूम में फायरिंग। बुज़दिलाना कार्रवाई में 5 बेगुनाह अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने वाक़े की तस्दीक की। कहा, पंजगोर के इलाके परूम में डैम की देखभाल पर मामूर एहलकारों पर हमला हुआ। फायरिंग से 5 अफराद जान से गए, 2 अफराद जख्मी हुए जिनकी हालत खतरे से बाहर है। जिले इंतजामिया के अफसरान जाए वक़ूआ पर मौजूद हैं। वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने फायरिंग के बाद कंपनी की मशीनरी को भी नजर आतिश कर दिया। लाशों और जख्मियों को टीचिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया। जिला पंजगोर में दहशतगर्दों के हमले का यह पहला वाक़या नहीं। आज से ठीक 1 माह कबल मुसल्लह अफराद ने पंजगोर में एक घर पर फायरिंग करके 7 मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया था। सदर वज़ीर आज़म बलूचिस्तान और सिंध के वज़राए आला और गवर्नर सिंध की पंजगोर में मुसल्लह अफराद की फायरिंग की शदीद मजम्मत। दहशतगर्द हमले में कीमती जानी नुकसान पर इजहार अफसोस किया गया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दहशतगर्द मुल्क की तरक्की और सूबे की खुशहाली के दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि शरपसंद अनासर अपनी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से बलूचिस्तान की तरक्की के आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी बोले कि दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे, खून नाहक का हिसाब देना होगा। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने भी हमले की मजम्मत की। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तैयारी। जजेस की तादाद में इजाफे से मुतालिक बिल जुमे को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। सराय के मुताबिक बिल हुकूमत की जानिब से पेश किया जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम पर मुशावरत जारी है। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली इजलास में जुम्मे तक तौसीक कर दी गई है। और अभी खबर यह है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने एडवोकेट ईमान मजारी और हादी अली एडवोकेट को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। ईमान मजारी और उनके शौहर के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के दौरे के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। हादी अली चट्ठा और ईमान मसारी को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। ईमान मसारी और हादी अली चट्ठा के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत थाना अपारा में मुकदमा दर्ज है। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने समाअत के दौरान जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि ईमान मसारी और हादी अली चट्टा की वजह से इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान की जगहसाई हुई, मुल्ज़मान इंटरनेशनल टीमों की सिक्योरिटी के लिए खतरे का सबब बने। तोशाखाना 2 केस में आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बुशरा बीबी अडियाला जेल में समाअत पर अदालत में पेश ना हुई। अदालत ने समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। तोशाखाना 2 केस में आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी है। बुशरा बीबी अडियाला जेल में समाअत पर अदालत में पेश ना हुई। अदालत ने समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त पर समाअत इस वक्त जारी है। समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कर रहे हैं। पीटीआई अरकान असम्बली भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी की सदारत में फुल कोर्ट ने जस्टिस मंसूर फार्मूला अपनाते हुए 60,000 से उल्तबा मुकदमात को निपटाने की अव्वलीन तरजीह करार दे दिया है। क्या आप समझते हैं कि करके जल्द निपटाने के लिए 26वीं आईनी तरमीम के रूप पर अमल शुरू हो गया? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास में 60,000 के करीब अवामी नौयत के मुकदमात को जल्द निपटाने का फैसला किया गया है। क्या सियासी और आइनी मुकदमात को अवामी मुकदमात से अलहदा करके 26वीं आइनी तरमीम की रूह पर अमल दरामद का आगाज कर दिया गया है? क्या कहते हैं अरकान पार्लियामेंट? आइए उन्हीं से जानते हैं। बहुत अरसे से इसके लिए आवाज़ बुलंद की जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने कल जो फैसला किया उसका सबको खैर मकदम करना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि वो इस पर अमल दरामद करके अच्छे नताइज भी देंगे। तो ये 26वीं आईनी तरमीम का तोहफा है जो कौम को मिला है और इंशाल्लाह मजीद भी उसके असरात, अभी तो 1 हफ्ता हुआ है सिर्फ, और आप और हम ये समझ रहे हैं कि 60,000 केसेस जो कह रहे हैं कि जल्द, तो इंशाल्लाह ये
मज़ीद भी तोहफे आते रहे। जब बेंच ने अगर ये फैसला किया है कि इंसानी लोगों से, आम लोगों से रिलेटेड 60,000 जो है अवामी नोयत के पहले फैसले कर ली जाए, तो मैं तो इसको अप्रिशिएट करती हूँ। अदलिया अगर ये केसेस निपटाती है तो मैं कहूँगी बहुत शुक्रिया, आपका इज्जत वक़ार जो है वो बुलंद होगा, हम आपकी दिल से इज्जत करेंगे। वो कहते हैं जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो डोंट डिनाई द जस्टिस। जल्द से जल्द जो है अपना काम करें और दीगर मामला में मुदाखलत ना करें, और इसलिए उनको कहा कि टाइम लाइन अपनी सही करें। अरकान पार्लियामेंट की मुतफिका राय है कि अवामी नौइयत के मुकदमात को सियासी और आइनी मुकदमात से अलहदा करके अवामी मुकदमात को जल्द निपटाने का फैसला खुशाइंद है। कैमरा टीम के हमरा फाहद चौधरी, बोल न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। खबर यह भी है कि तहरीक इंसाफ ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील का फैसला भी चैलेंज कर दिया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर नजर सानी दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फैसले पर नजर सानी की जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलाकात इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तब्दीली की वजह नहीं बन सकती है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज कौन होगा, ये फैसला चीफ जस्टिस का इख्तियार होता है। अदालत के बाहर बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू में फैसला कुन अंदाज में कहा कि फैसला सड़कों पर ही होना है, किसी को शक है तो दूर कर ले। एहतजाज की कॉल जब दूंगा जब यकीन हो कि 3 से 4 लोग निकलेंगे। कौम को फैसला करना है कि वो कब अपनी आज़ादी के लिए बाहर आएंगे। अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला हो रहा है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में से कौन संभालेगा सदारत का मनसब और किसकी पॉलिसियां पाकिस्तान और जनूबी एशिया के हक में बेहतर साबित होने की तवक्को है, इस बारे में आम लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। जीतेगा क्योंकि इस तरफ भी लगता है उनकी तरफ फैन फॉलोअर भी ज़्यादा है और इनका सहूलियात बाकी जो भी चीज़ें हैं उनकी वजह से वही जीतेगा ट्रंप के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि वो जिस तरह से अपनी जो कैंपेन कर रहा है, या दूसरी साइड पे अपोजिट देखा जाए कमला हैरिस भी बड़ी अच्छी कैंपेन कर रही है, लेकिन यूएस में जो ट्रंप का जो एरा है वो काफ़ी रहा है, और ट्रंप का एरा रहा है तो उसमें तो हमने देखा है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जो पॉलिसीज़ वो पाकिस्तान के लिए बनाते हैं वो कुछ अच्छी नहीं होती। जो बाइडन के टाइम पीरियड में काफ़ी सारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो डिफरेंट थी ट्रंप के प्रीवियस टेन्योर से, तो मे बी आई थिंक सो कि ट्रंप का जो पुराना टाइम था उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से इकोनॉमिकली सारी चीज़ें चल रही थी। कैलिफोर्निया के शहर स्टॉकटन में कम्युनिटी की वोट आगाही की तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी निसार वक़ार रिजवी स्टॉकटन कौंसल सिटी के उम्मीदवार हैं, जिन्होंने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी अमरीकी इलेक्शन के लिए पुरजोश है। कम्युनिटी से यही चाहता हूँ कि हम इलेक्शन में सपोर्ट करें। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सैयद रुमैल कुद्दूस से। रुमैल, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैलिफोर्निया के शहर स्टॉकटन में, जहाँ पे सिटी इलेक्शन के कैंडिडेट आए हुए हैं। तकरीब है यहाँ पे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो पाकिस्तानी वक़ार रिजवी, जो सिटी काउंसिल के लिए, स्टॉकटन सिटी काउंसिल के लिए कैंडिडेट हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कैसा लग रहा है इनको इलेक्ट होके और क्या उम्मीदें हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी, स्पेनिश और मुस्लिम कम्युनिटी इनको वोट करेगी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी कम्युनिटी माशाल्लाह की पूरी सपोर्ट है मुझे। यहाँ हमारी कम्युनिटी बहुत एक्टिव है। इलेक्शन में के बारे में अगर आप देखें तो बहुत सी मुख्तलिफ जो एथनिसिटीज़ हैं और एथनिक लोग हैं वो अब इलेक्शन में खड़ा हो रहे हैं, बिकॉज़ अगर आप अपना मौक़िफ़ लोगों को बताना चाहते हैं और उनसे अपने बारे में चीज़ें करवाना चाहते हैं हुकूमत से, तो आपको अपना कैंडिडेट खड़ा करना पड़ता है जो आपके इख्तियारात के लिए लड़ेगा। कौन सी पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? बेसिकली मैं डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ हूँ, लेकिन जिस सीट के लिए मैं खड़ा हो रहा हूँ वो पार्टी बेस पे नहीं है, तो इसके लिए रिपब्लिकन्स, डेमोक्रेट्स और नो पार्टी एफिलिएशन और इंडिपेंडेंट सारे वोट कर सकते हैं। और पूरे अमेरिका में आने वाले सदारती इलेक्शन की सरगर्मियां इंतहाई उरूज पर हैं, जबकि अर्ली वोटिंग का सिलसिला भी जारी है। डालस में मुकीम पाकिस्तानियों का कहना है कि जो भी उम्मीदवार जीते, पाकिस्तान के साथ बस सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। अमेरिका में नामालूम अफराद का बैलेट बॉक्स पर हमला। 5 नवंबर को सदारती इंतखाबात से एक हफ्ता कबल वाशिंगटन और वैनकूवर में नस 3 बैलेट बॉक्सेस में आग लगने से हज़ारों वोट बर्बाद हो गए। वाक़े पर अमेरिका भर में तशवीश की लहर दौड़ गई है, जबकि शहरियों ने हुकूमत से सवाल करने शुरू कर दिए हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात से कबल वाशिंगटन और वैनकूवर में अर्ली वोटिंग के लिए रखे गए बैलेट बॉक्स को नामालूम अफराद ने आग लगा दी। बैलेट बॉक्सेस के अंदर आग बुझाने के खुदकार निज़ाम के बर वक्त काम न करने के बाद
डिवाइस बॉक्सेस में मौजूद सैकड़ों वोट तबाह हो गए। एक बैलेट बॉक्स के खुदकार निजाम की बदौलत वोट महफूज रहे। वाशिंगटन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्टीव होबस का कहना था कि वोटिंग को मुतासर करने वाली किसी भी धमकी या तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब वाकई की तहकीकात शुरू कर दी हैं। शहरियों को वोटिंग के मुतबादिल ज़राए मुहैया कर दिए गए हैं। और अपने देश में वापस आते हैं। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के 22 अजला में स्कूल के बच्चों के लिए 4 रोज़ा खुसूसी डीवार्मिंग मुहिम में मीडिया सिम्पोजियम का इनेकाद किया गया है, जिसमें बच्चों को पेट के कीड़ों से बचाने के लिए मुहिम पर रोशनी डाली गई है। बताया गया कि 80 लाख बच्चों को अद्वियात दी जाएंगी। पैमरा और पाकिस्तान डी वार्मिंग इनिशिएटिव के ज़ेर एहतमाम डी वार्मिंग मुहिम चलाई जा रही है, जिसके लिए मीडिया सिम्पोजियम का इनेकाद किया गया। मुशीर सेहत एहतशाम खान ने कहा, सेहत और तालीम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात है। इंशाअल्लाह ताला जितने भी हमारे इधर बच्चे केपी में, तो उनकी दवाई उनको स्कूल्स में मदारिस में ये हम प्रोवाइड करेंगे और ये सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं। IRD की पॉलिसी एडवाइजर डायरेक्टर सुमैरा शम्स का कहना था, 47 अजला में बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नुमाया कामयाबियाँ मिली हैं। 5 साल में 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चों तक रसाई हासिल की। खाना कौन खाएगा, बच्चा या कीड़ा? तो उसके पेट में अगर कीड़े होते हैं तो जो न्यूट्रिशन है वो उस तक नहीं पहुँच सकती। डायरेक्टर न्यूट्रिशन डॉक्टर फसल मजीद ने कहा, मुहिम के मुस्बत असरात सामने आए। 22 अजला में 80 लाख से ज़्यादा बच्चे इससे मुतासर हैं और ये वो बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल से 14 साल की उम्र तक है। सिम्पोजियम के शुरा ने कहा, मुहिम को कामयाब बनाने के लिए आगाही ज़रूरी है, जिसमें मीडिया का किरदार बहुत अहम है। इसी के साथ खबरों से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।